किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योग 81 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो उसका प्रथम पद और शार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रथम पद और शार्वंतर ज्ञात करना है ना, तो हम प्रथम पद स्मॉल ए मान लेते हैं और शार्वंतर डी मान लेते हैं। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए मान लिया, शार्वंतर स्मॉल डी मान लिया, है ना। बोल रहा है 9 पदों का योग 81 है, तो समांतर श्रेणी के n पदों के योग का सूत्र क्या होता है? वो होता है Sn बराबर n/2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। ये होता है n पदों के योगफल का सूत्र। तो प्रथम कंडीशन क्या है? 9 पदों का। तो Sn के n के कितना 9 रखना है, तो 9वां पद हो जाएगा। n का मान 9/2, a का मान हमें ज्ञात करना है, n का मान 9 है, 9 - 1 d। लेकिन हमें 9 पदों का जो योगफल दे रहा कितना दे रहा? 81 दे रहा, यानी Sn को जो मान है वो हमको 81 दे रहा। 81 बराबर हो जाएगा 9/2 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा, आएगा 8d। ठीक, बटे में 2 है तो पूरे 2 का भाग कर देते हैं, और ये वाला 9 बटे में ले जाते हैं ना, गुणा में बटे में चला तो हो जाएगा 81/9। ठीक, संख्या ऊपर बटे में जाएगी, और ये जो बटे इसमें 2 का भाग कर देते पूरे में, तो कितना 2a में 2 का भाग जाएगा तो बचेगा a, और 8 में 2 का भाग 4, या आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो बचेगा a + 4d, 2 से 2 कट जाएगा, और ये अंश में है बराबर इस तपला गुणा में तो बटे में चला जाएगा। 81 में 9 का भाग करेंगे आएगा 9, 9 9 81 बराबर a + 4d। ये इसको क्या लिख सकते हैं? a + 4d बराबर 9 9, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1 हमारा। फिर क्या करा? और प्रथम 17 पदों का योग, तो n का मान कितना 17 हो जाएगा, और योगफल कितना दे रहा 289, यानी यहां पर n का मान 17 रखेंगे, 17 रखेंगे, और जो Sn का मान होगा 17 पदों का योगफल वो हो जाएगा 289। तो इस वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं, Sn की जगह 17 पदों यानी 17 बराबर 17/2 2a प्लस n की जगह 17 - 1 d, और 17 पदों का योगफल कितना दिया 289 दिया, तो 289 बराबर हो जाएगा 17/2 2a प्लस 17 में से 1 जाएगा, बचेगा 16d। 2 का पूरे भाग कर देंगे यहां पर, और 17 बटे में ले जाएंगे, है ना। तो 289 17 का भाग करें कितना आएगा? तो 17 एकम 17 कितना बचेगा? 11 बचेगा, 119 हो जाएगा। 17 7 119, और ये हो जाएगा a + 8d, या इसको लिख सकते हैं a + 8d बराबर 17, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। हमारा जो पहला समीकरण वो क्या है? a + 4d बराबर 9, ये हमारा समीकरण नंबर 1 दिया गया था ना। तो विलोपन विधि से हल कर देते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाएंगे तो समीकरण 1 के चिन्ह बदल जाएंगे, तो प्लस का तो माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो प्लस से माइनस से घट गया 8d, 8d में 4d जाएगा तो बचेगा 4d, और 17 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 8, तो 4d बराबर 8 है, तो d बराबर कितना हो जाएगा 4 बटे में चला जाएगा, यानी 8/4, 4 दूनी 8, तो d का मान निकल आएगा 2। ठीक है, और d का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो समीकरण 1 में रख देते हैं, तो हो जाएगा a + 4, और d का मान कितना है 2 निकला, तो 2 बराबर 9, तो a प्लस 4 दूनी 8 बराबर 9, 8 का पक्षांतर कर दो, तो a बराबर हो जाएगा 9 - 8 प्लस था बराबर उसका माइनस हो जाएगा,
9 में से 8 जाए कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो ए का मान हमारा 1 निकला प्रथम पद, और जो सार्वंतर है डी का मान वो 2 निकला, और यही हमारे उत्तर हो जाएंगे। अतः समांतर श्रेणी के प्रथम पद 1 और सार्वंतर 2 है।